लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. ओके, अब जो अपन बात कर रहे हैं दैट इज़ इंटरनल एनर्जी. ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होती है दैट इज़ बेसिकली एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम. कोई भी सिस्टम है उसके अंदर कितनी एनर्जी कंटेंट है. ठीक है, जैसे कोई कंटेनर है. ओके, और उस कंटेनर में कोई गैस पार्टिकल्स है. ओके, मान लो कि जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कोई नाइट्रोजन गैस है या कोई और गैस है, इजंट इट. अब मान लो कि दिस गैस इन अ कंटिन्यूस मोशन, ऑब्वियसली राइट, गैस पार्टिकल्स मूव कर ही रहे हैं. ऑलराइट, तो इसमें इस सिस्टम में कौन सी एनर्जी है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ देयर. ऑलराइट, सो इसमें एक तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी आ रही है फ्रॉम वेरियस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस. बराबर है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस जो रहेंगे इसके अंदर, जैसे प्रोटॉन रिपल्शंस रहेंगे. ओके, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रहेंगे. तो ये जो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस है इससे आ रही है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ रही है. और मैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकता, दैट इज़ बेसिकली प्रोटॉन का रिपल्शन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन. इन सब फोर्सेस को मैं ऐड करता हूँ तो वी गेट पोटेंशियल एनर्जी, isn't it? Now the question is it even difficult or is it even possible to actually calculate this accurately? No. ठीक है, it's very difficult to actually ये सारी forces calculate करना accurately. It's very difficult. Okay, so it's very difficult to actually calculate these forces accurately, but that is fine. We find a different way, different method जिससे अपन इनको accurately सम एटलीस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या चेंज जो होता है वो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज से हमको कोई लेन देन नहीं है. व्हाट वी डू इज़ वी कैलकुलेट द चेंज इन द स्टेट विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू डू. समझ में? सो दैट इज़ बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन देयर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी. So you can have translational kinetic energy, rotational kinetic energy, vibrational kinetic energy. Okay, move हो रहे particles, rotate हो रहे, vibrate हो रहे. तो अगर मैं total internal energy देखता हूँ उस system का, so that is going to be a sum of total potential energy and sum of total kinetic energy. ये दोनों का sum is going to be internal energy. और internal energy के लिए जो symbol अपन use करते हैं वो होता है U. Capital U is the symbol for internal energy. ठीक है, it is a sum of potential and kinetic energy. So potential energy of bonds and sum of total kinetic energy. ठीक है, that is going to be the total internal energy of the system. देखो अपन ठीक से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसका मतलब ठीक से इंटरनल एनर्जी भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, सिस्टम है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. समझ में आ रहा है? ओके, और ये चेंज ही हमारे लिए रेलेवेंट है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो रहेगा दैट इज डेल्टा यू. ओके, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वी आर गोइंग फ्रॉम लेट्स से स्टेट 1 टू स्टेट 2. व्हाट इज हैपनिंग इज कि लेट्स से वी हैव अ सिस्टम. ओके, यहाँ पे कोई गैस है. ठीक है, सो वी आर गोइंग फ्रॉम दिस स्टेट, दिस इज लेट्स से दिस वन S1 टू S2. ठीक है, ये चेंज हो रहा है हमारा. ओके, मतलब कंप्रेशन हो रहा है. सो इसेंशियली टेक्निकली कर देखा जाए तो हम क्या करेंगे? ओके, इसकी कितनी एनर्जी है वो देखेंगे, इसकी कितनी एनर्जी है वो देखेंगे, और दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे, है ना, राइट. फाइनल स्टेट minus initial state, final internal energy minus initial internal energy, that is going to give us change in internal energy. लेकिन this is something we cannot find, this is something we cannot find, isn't it? Directly हम लोग ये दोनों का state का internal energy find नहीं कर सकते, but what we do is we can effectively find internal energy. कैसे find करते हैं आगे आएगा अपने को. फिलहाल theory ये है कि if you take internal energy of the final state minus internal energy of the initial state, you get change in internal energy. ठीक है, you can set up the equation as this. Okay,
डेल्टा यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1. ओके, एंड देन यू कैन सेट अप द इक्वेशन इस तरह से, एंड देन यू कैन डिफरेंस बिटवीन ऑल द इंटरनल एनर्जीज. ठीक है, ऑल द इंटरनल एनर्जीज का डिफरेंस तुम निकाल रहे हो. सो इफ़ यू सॉल्व दैट इक्वेशन, यू डोंट एक्चुअली हैव टू सॉल्व नहीं करना है तुमको इक्वेशन, लेकिन जस्ट फॉर थियरी, राइट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक चेंज इन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, मतलब चेंज इन एनर्जी अपन फाइंड कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी आर फाइंडिंग. ओके, सो एंड दैट इज द रेलेवेंट टर्म फॉर अस. वी डोंट एक्चुअली नीड टू फाइंड द इनिशियल एंड द फाइनल. ठीक है ना, ये अपने को फाइंड नहीं करना, दैट इज नॉट आवर गोल. आवर गोल इज टू फाइंड कि व्हाट इज द चेंज इन द स्टेट. समझ में आया? एंड दैट इज व्हाट वी आर गोना लर्न. बट रिमेंबर दैट हमने इसके पहले देखा कि इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, राइट, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, मान लो कि मैं एक स्टेज में जा रहा हूँ. ओके, मैं कंप्रेस कर रहा हूँ. सो देर आर 2 ways or 3 ways or 4 ways I can do it. I can do it in one stage, right, or I can do it in multiple stages, right, I can do it in infinite number of stages. Alright, depending upon, I can just keep on adding more and more stages. Okay, एक मतलब compression कर रहा हूँ, this is one compression, or I can just slowly, very very slowly compress. Okay, that is going to be infinite number of stages, and I can do it like in 1, 2, 3, 4, 5 stages, isn't it? Does it going to matter कि जो फाइनल स्टेज है उसके एनर्जी में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं ना. फाइनल स्टेज इज गोइंग टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेजेस. बराबर है, जितना भी मैं करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वेदर आई डू इट स्लोली और वेदर आई डू इट इन वन स्टेज और मल्टीपल स्टेजेस. फाइनल स्टेज की एनर्जी इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, जो आनी चाहिए हर स्टेज में उतनी आएगी. इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी constant irrespective of the number of stages I do. ठीक है, as far as the state is constant, S1 से लेके S2 तक जा रहे हैं, तो जो change in internal energy है वो सेम ही रहेगी irrespective of the stages. ठीक है, तो कोई भी पाथ अगर फॉलो कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. इसका मतलब डेल्टा यू, इसको कभी कभी डेल्टा ई से भी इंडिकेट किया जाता है. ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के 2 सिम्बॉल्स है. मैं डेल्टा यू यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, बट इन सम बुक्स यू मे फाइंड डेल्टा ई. ठीक है, डेल्टा ई का मतलब डेल्टा यू ही होता है. ओके, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन. बराबर है ना, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ यू वेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेज. बराबर है, इट डज नॉट मैटर, पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. दैट्स वाई दिस इज अ स्टेट फंक्शन. तो इंटरनल एनर्जी जो है उसका जो चेंज है वो अपन देख रहे हैं फॉर रिएक्शन. इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फॉर अ सिस्टम जिसमें रिएक्शन हो रही है. ओके, तो एक जनरलाइज रिएक्शन लेते हैं अपन कि मैंने एक बकेट ले लिया पानी का और उसमें सोडियम मेटल ऐड कर दिया. ओके, and this is going to produce this and obviously energy, isn't it? Energy भी produce होगी because it is a exothermic reaction, तो काफ़ी ज़्यादा heat liberate होगी. Okay, so some energy change is basically produced in the reaction. So this is our state 1, okay, and this is our state 2. Okay, so we are going from state 1 to state 2 and this is a exothermic reaction, तो heat generate हो रही है. ओके, दूसरा ये भी देखो तुम कि गैस भी जनरेट हो रहा है, isn't it? सो जो ये है कि गैस भी जनरेट हो रहा है इसी रिएक्शन में, isn't it? या सो व्हाट हैपन्स व्हेन द गैस इज जनरेटेड? देयर इज नो गैस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, इस साइड में देयर इज नो गैस, बट ऑन दिस साइड देयर इज अ गैस. सो इसका मतलब क्या होगा? अगर मूवेबल सिस्टम है पिस्टन वाला, ओके, तो उसके इसमें एक्सपांशन हो सकता है ना? दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन, राइट? सो द एनर्जी इज बेसिकली चेंजिंग एंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो चेंजिंग. द पैरामीटर्स जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे चेंज हो रहे हैं इसमें. ओके, दे मे बी चेंजिंग बेसिकली. ओके,
what is happening is basically the bonds are being broken. Okay, लेफ्ट हैंड के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, राइट हैंड के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे OH बॉन्ड्स जो है वाटर के वो ब्रेक हो रहे हैं. ओके, और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. इजंट इट? या तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है बेसिकली बॉन्ड्स की. इट इज़ लेफ्ट हैंड में कुछ अलग तरह के बॉन्ड है, राइट हैंड में कुछ अलग तरह के बॉन्ड है बेसिकली. तो जो डिफरेंस रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, समझ में आया ना? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है? इट इज़ बेसिकली द केमिकल नेचर जो चेंज हो रहा है. ओके, लेफ्ट हैंड के बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं और राइट हैंड के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो देर इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट देर मे बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल. Okay, but that might not be actually significant. It depends upon the change in kinetic energy है generally temperature के ऊपर depend करती है, alright, उसके molecular nature के ऊपर भी depend करती है, but might not be actually significant in some cases. ठीक है, तो अब मान लो यही reaction हम laboratory conditions में कर रहे हैं. We are doing this reaction in a laboratory condition. ठीक है, so what is the laboratory condition? Laboratory में is there a constant volume or is there a constant pressure? अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ मेरे रूम में, ठीक है, am I doing this at constant volume or is it something that I'm doing at constant pressure? What is one thing that is actually constant? अगर मान लो यहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ ये, ओके, मेरे रूम में, ठीक है, प्लस हीट. So what is happening in this race is some gas is being produced. Obviously अगर मान लो पिस्टन है, ओके, पिस्टन वाला असेंबली है इस तरह का, and there is this gas in the piston, तो obviously अगर गैस यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो ये तो ऊपर मूव होगा ना, isn't it? तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोल सकते क्या अपन? नहीं, isn't it? वॉल्यूम इज चेंजिंग, या वॉल्यूम इज चेंजिंग, सो इट्स नॉट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. What about pressure? Well, pressure is constant. ठीक है ना. स्टार्टिंग में P external जो था that was 1 atm. ठीक है, रिएक्शन हो जाने के बाद जो भी एक्सपांशन होगा उसके बाद भी एक्सटर्नल प्रेशर इज P 1 atm. इसका मतलब इंटरनल प्रेशर इज ऑल्सो 1 atm. सो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट द रिएक्शन एंड व्हेन द रिएक्शन इज डन, जो इंटरनल प्रेशर है that is still going to be 1 atm because जो पिस्टन है वो मूव हो रहा है. वॉल्यूम एक्सपांड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. सो नो मैटर व्हाट आई डू, जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज एक्चुअली हैपनिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर. अंडरस्टूड है कि ये? सो वॉट एवर वी डू नॉर्मली वी डू एट अ कांस्टेंट प्रेशर, नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, so basically whatever reaction we do is usually you do it at constant atmospheric pressure. समझ में आया क्या? so P is constant for us. volume नहीं constant, volume expansion हो सकता है, contraction हो सकता है, लेकिन अगर expansion और contraction हो रहा है तो pressure जो है that is always constant. okay, now there are two terms that we need to understand this basically. okay, एक term तो अपना delta U है. ओके, वेन एवर यू डू डेल्टा और या फिर कैलकुलेट करते हो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे व्हाट वी कैलकुलेट इज चेंज इन द स्टेट. ठीक है, फ्रॉम S1 to S2. लेकिन हम चाहते हैं कि जो चेंज इन द स्टेट है दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, सिर्फ हीट ही चेंज हो रहा है, इसका एनर्जी कहीं और दूसरी तरह से लॉस नहीं हो रही है. ओके, आई विल एलैबोरेट. बेसिकली सिस्टम जो है इट कैन एक्चुअली डू द वर्क, और जब वर्क कर रहा है, जैसे पिस्टन अगर मूव कर रहा है अप एंड डाउन, राइट, सो देर इज बेसिकली जो सिस्टम है दैट इज डूइंग सम वर्क, और जब वर्क कर रहा है तो हो सकता है सिस्टम इज लूजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी कैसे चलाते हैं? पिस्टन जो है गाड़ी का वो अप एंड डाउन मूव करता है, इजंट इट? और ये जो अप एंड डाउन मूव हो रहा है इसके वजह से वर्क हो रहा है, इसकी वजह से अपनी गाड़ी चल रही है. ओके, तो जो एनर्जी है सिस्टम का, ओके, दैट इज चेंजिंग, बट एट द सेम टाइम
हीट जनरेट हो रहा है बिकॉज यू नो व्हेन वी कंबस्ट वी डू द कंबशन रिएक्शन, हीट जनरेट होता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो वर्क बीइंग डन. तो दो तरह से एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, इजंट इट. हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी की बात करना है, ओके, तो वी डोंट टॉक अबाउट वर्क. समझ में आया ना? सो इसेंशियली द वॉल्यूम इज फिक्स्ड. समझ में आया क्या? जो वॉल्यूम है दैट इज फिक्स्ड. So when you talk about internal energy, it is the change in internal energy at constant volume. ठीक है? When you say कि energy is changing at constant volume, you're basically talking about change in internal energy. समझ में आया? सिर्फ हीट जनरेट हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और कोई चीज़ नहीं हो रहा है. That's the only thing that is happening. Maybe the heat is changing, ओके, जिसके वजह से उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, मे बी नॉट. ठीक है, बट दैट इज व्हाट इंटरनल एनर्जी इज. इट इज चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेकिन जैसा यहाँ पे अपन ने बताया कि वी मोस्टली डू थिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क हो रहा है, इजंट इट, बिकॉज द पिस्टन इज मूविंग अप एंड डाउन ऑल्सो. देखो सेम रिएक्शन है, राइट. There are two ways you can define this reaction. Let me just find a page. Okay, so let's say a two system. यहाँ पे गैस है, okay, गैस जनरेट हो रहा है, जैसे ये रिएक्शन कर रहे हैं अपन, okay, Na plus H2, H2O gives you NaOH plus H2. ठीक है, ये गैस जो है वो जनरेट हो रहा है. And then we have this type of system, same reaction. ठीक है, मतलब यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है पहले, इसमें सेकंड इसमें नहीं है. इट्स अ फिक्स चेम्बर, बेसिकली इट्स अ फिक्स कंटेनर. तो यहाँ पे देर इज़ नो वर्क, ओके, एंड यहाँ पे देर इज़ वर्क. ओके, समझ में आ रहा है ना? दोनों इसमें सेम अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा, लेकिन यहाँ पे यू कैनॉट हैव अ वर्क बिकॉज देर इज़ नो मूवेबल पिस्टन. ओके, द सिस्टम इज फिक्स्ड. यहाँ पे देर इज़ वर्क. तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है एनर्जी का, उसको अपन बोल रहे हैं डेल्टा यू. और यहाँ पे जो चेंज होगा एनर्जी का, उसके लिए मेरे को कोई दूसरा टर्म यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम. समझ में आ रहा है? यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलग रहेगा. यहाँ पे वर्क हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. समझ में आता है? मेरे को कोई दूसरा टर्म यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं टर्म जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ डेल्टा एच. दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन एंथैल्पी. समझ में आ गया? डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी. ओके, इट इज़ बेसिकली द चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, सो दो टर्म्स है हमारे पास. डेल्टा यू इज चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड डेल्टा एच इज चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर. समझ में आया क्या? ये दो टर्म समझ में है? क्लियरली द सिस्टम वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड. बराबर है, जब एक्सपांशन हो रहा है. ओके, विल वर्क हैव बीन डन बाय द सिस्टम? यस. ओके, एक्सपांशन हो रहा है तो सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है. काय के ऊपर कर रहा है? सराउंडिंग के ऊपर, ऑब्वियसली, है ना. जब एक्सपांशन हो रहा है तो सराउंडिंग जो है वो कंप्रेस हो रहा है. सिस्टम अगर एक्सपांड होगा तो सराउंडिंग कंप्रेस होगा. सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग के ऊपर काम हो रहा है. ओके, इज द टेम्परेचर कांस्टेंट? राइट. ओके, ना टेम्परेचर कांस्टेंट है. क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम वी टॉकिंग अबाउट, नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, इजंट इट. जो सिस्टम है अपना, उसमें से हीट बाहर जा सकता है, बाहर की हीट अंदर आ सकती है. तो मान लो कि रिएक्शन है, कोई फ्लास्क है जिसमें रिएक्शन हो रहा है और इसमें हीट जनरेट हो रही है. अब हीट जनरेट हो रही है तो हीट बाहर भी तो जाएगी. थिंक अबाउट इट लाइक योर कार इंजन. ठीक है ना, इंजन के अंदर हीट जनरेट होती है, क्या हीट वहीं पे रुकती है? हीट उसी इंजन के अंदर स्टे होती है क्या? नहीं ना. वी बिल्ड अ कूलिंग सिस्टम, राइट. कूलिंग सिस्टम के वजह से क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. ऑब्वियसली इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, थोड़ा बहुत इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो यू आर एक्चुअली ड्राइविंग द कार. एक्सटर्नल वेदर, काफ़ी सारी चीज़ें होती है. बट ऑन एन एवरेज ये नहीं कि कंटिन्यूसली इंजन का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इजंट इट.
it reaches up to certain point and then it stays constant basically, and we have a system for that. Eventually अगर जब तुम कार स्टॉप करते हो, it will always come back to whatever the room temperature is, है ना, तुरंत में नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल ऑलवेज कम बैक टू दैट रूम टेम्परेचर. तो हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग क्लोज्ड सिस्टम, नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, सो वी नीड अ न्यू टर्म टू डिफाइन चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर. समझ में आया ना. और वो टर्म कौन सा है अपना, एंथैल्पी. आर इंडिकेट करता है रिएक्शन. ओके, इसको अपन हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम बोलूँगा तो यही सिंबल मैं चेंज कर दूंगा और बोलूँगा इट इज़ डेल्टा यू. ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ डेल्टा एच. ओके, सो योर डेल्टा एच, देखो जो डेल्टा एच है और डेल्टा यू है उसका रिलेशनशिप ये है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ओके, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. आर तुम इग्नोर कर सकते हो बेसिकली बिकॉज इट इज ऑलवेज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट. दिस इज बेसिकली एज सिंपल एज इट इज. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी. ओके, आगे अपन देखेंगे व्हाट दैट पी डेल्टा वी इज. ओके, दिस बेसिकली द वर्क डन, क्योंकि देखो डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. ओके, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी एंड दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि इंटरनल एनर्जी में काम नहीं हो रहा, एंथैल्पी में काम हो रहा है. इजंट इट, वर्क हो रहा है. सो दिस एक्चुअली इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इजंट इट. यू टेक द डिफरेंस, है ना, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू करो, यू गेट पी डेल्टा. दैट इज द वर्क डन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म. ओके, कुछ एनर्जी एंथैल्पी में जो है, कुछ एनर्जी वो एक्सपांड हो रही है इन द वर्क दैट इज गेटिंग डन और दैट इज गेटिंग स्पेंट एज वर्क, एंड दैट इज द डिफरेंस बेसिकली. ओके, दैट इज बेसिकली द वर्क डन. ये अपन आगे भी देखने वाले हैं. ठीक है, वी नो दैट डेल्टा वी, ओके सॉरी, वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा साइन लेता हूँ दोनों साइड में, ओके, सो लेट्स से डेल्टा और इधर भी डेल्टा. ओके, डेल्टा, बट रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी. डेल्टा एच की जब बात कर रहे हैं तो व्हाट इज कांस्टेंट. जब डेल्टा एच बात करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, इजंट इट, राइट. डेल्टा एच कब कैलकुलेट करते हैं अपन, व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट. ऑलराइट, सो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर को अपन बाहर निकाल लेंगे बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट. इट बिकम्स डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये टर्म में क्या कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है. ओके, रिमेंबर टेम्परेचर इज कांस्टेंट हमेशा in these processes. Why? Because we are using closed system. We always use closed system. Okay, adiabatic system कब use करते हैं, मतलब जो अपन ने बात किया है. Okay, types of system. Remember adiabatic system, उसमें temperature changes, लेकिन यहाँ पे closed system में temperature remains constant. It will eventually come back to normal temperature. Okay, अभी जो engine का मैंने example दिया, it is an example of that basically. So temperature is constant, R तो वैसे भी constant है. Change क्या हो रहा है, delta n. What is n? n कहाँ पे, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अपन कहाँ यूज़ करते हैं, गैसियस स्टेट में. और उसमें n क्या इंडिकेट करता है, मोल्स ऑफ गैस, बराबर है. इट इंडिकेट्स मोल्स ऑफ गैस, या यहाँ पे भी वही इंडिकेट करेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एन जी. जी इसलिए लग रहा कि फॉर गैस है, आर टी. ठीक है, एंड दैट इज आवर इक्वेशन. पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी. ओके, डेल्टा एन क्या है, ध्यान में रखना. डेल्टा एन चेंज इन मोल्स ऑफ गैस, नथिंग एल्स. ओके, चेंज इन मोल्स ऑफ गैस. लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड में कितने गैसेस या तो प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो कम हो रहे हैं, वो हम ले रहे चेंज. ओके, सो फॉर इन दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल था इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन. ओके, इसके लिए अपन इक्वेशन भी लिख लेते हैं. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ठीक है,
तो यहाँ पे अपन रिलेशनशिप निकाल लेते हैं. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ओके. अब पी डेल्टा वी वी नो, वी डोंट नो, सो इसको अपन डेल्टा एन जी आर टी ऐसा लिख लेते हैं. या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन कितना है. वेल डेल्टा एन इज मोल्स ऑफ गैस ऑन द राइट हैंड साइड माइनस मोल्स ऑफ गैस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड में ही एक गैस है, ओके. सो बेसिकली डेल्टा एन जी इज इक्वल टू गैस ऑन राइट माइनस गैस ऑन लेफ्ट, ओके. सो राइट में देर इज़ वन गैस एंड लेफ्ट में देर इज जीरो. सो ऑब्वियसली डेल्टा एन जी कितना आ रहा है 1. सो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है, सो वी जस्ट लीव इट एज इट इज़. समझ में आ रहा है. सो दैट बिकम्स, अब क्या है, आर की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रखो, ठीक है, और तुमको डिफरेंस पता चल जाता है कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस कितना है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ये रिएक्शन के लिए तुमको डिफरेंस पता चल जाता है. समझ में आया. ओके, सो यू कैलकुलेट डेल्टा एन जी विच इज़ चेंज इन मोल्स ऑफ गैस फॉर एवरी सिंगल रिएक्शन. इट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी इजी टू डू दैट, ठीक है. तो ये अपना पी डेल्टा वी हो जाता है, ओके. इसको अपन इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे, एंड द न्यू इक्वेशन यू गेट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ओके. ये समझ में आया क्या. ये दो इक्वेशन तुमको ध्यान में रखने हैं. वेरी इजी इक्वेशन. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा वी. पी डेल्टा वी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा एन जी आर टी. ये गैसियस स्टेट से अपन यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि जहाँ पे भी गैस प्रोड्यूसर है वहाँ पे गैस लॉ अप्लीकेबल है, इजंट इट. ओके, जो इजी टाइप के क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल द एंथैल्पी चेंज बी ग्रेटर दैन द इंटरनल एनर्जी. ओके, मतलब क्वेश्चन ये पूछा है इस कौन से इसमें डेल्टा एच इज ग्रेटर दैन डेल्टा यू, ये पूछा है अपने को. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है. सो वी नो द इक्वेशन इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इजंट इट. इसी को हम चेंज करके लिखेंगे पी डेल्टा वी. जब प्रेशर और वो चेंज इन वॉल्यूम अपने को दिया है तो पी डेल्टा वी, नहीं दिया है सो व्हाट वी यूज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ओके, इजंट इट. क्योंकि वी आर नॉट गिवन पी एंड वी आर नॉट गिवन चेंज इन वॉल्यूम, तो हम लोग डेल्टा एन जी निकाल लेंगे. सो यहाँ पे ऑब्वियसली इफ यू लुक एट इट, राइट, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, ओके, फॉर दिस इक्वेशन डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ओके. 2 माइनस 2 है ना. 2 गैस मॉलिक्यूल राइट हैंड में है, 2 गैस मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड में. तो बेसिकली डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, तो ये जो पूरा टर्म है दैट ऑल्सो बिकम्स 0. सो इन दिस केस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. इसका मतलब समझ लो. फॉर दिस इक्वेशन, ओके, अपने कोई सिस्टम लिया है, ओके, हमने कोई सिस्टम लिया है, तो क्या ये पिस्टन मूव होगा ऊपर फॉर दिस रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन? नहीं होगा, बिकॉज देर आर 2 गैस मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट विथ, है ना. एट द बिगिनिंग देर आर 2 गैस मॉलिक्यूल्स और एंड में भी देर आर 2 गैस मॉलिक्यूल्स. सो नंबर ऑफ गैसेस, गैस मोल्स आर सेम बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन. सो पिस्टन जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. सो देर इज़ नो वर्क डन. समझ में आया ना. और वर्क डन ही नहीं है तो ये पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0. इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर आइडेंटिकल, दे आर सेम, ओके. यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी है उसको तुम चेंज इन एंथैल्पी बोल सकते हो या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो, दोनों सेम है. क्लियर है ये. सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने गैस मोल्स हैं, ओके. यहाँ पे लेफ्ट में देर आर 3 गैस मोल्स, है ना, और राइट में देर आर 2 गैस मोल्स. सो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस, ओके, डिफरेंस कितना आ रहा है -1 का है ना. सो माइनस आर टी, -1 है ना. एन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एन की वैल्यू इज -1. सो वी सेइंग डेल्टा -1 आर टी. ऑलराइट, अब ये केस में विच वन इज लार्जर, डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा यू बड़ा है. इस केस में कौन बता सकता है विच वन इज लार्जर? इट्स अ सिंपल थिंग,
ठीक है। मान लो कि डेल्टा एच इज़ 5, ठीक है, डेल्टा एच इज़ 5, ठीक है, और आर डेल्टा वी मान लो 2 है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? इट इज़ गोइंग टू बी 7, isn't it? सो इसेंशियली तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना टर्म, ये जो टर्म है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, गैसियस लॉ से, राइट, गैसियस स्टेट से। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, सो देर इज़ नो वे दिस कैन बी नेगेटिव, ओके। तो दिस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव। तुम अगर इस नंबर से कोई पॉजिटिव वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हो टू मेक इट इक्वल टू डेल्टा एच, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा एच। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ओके, 2 और 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ऑलराइट। अब यहाँ पे आर की वैल्यू, सॉरी, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, ओके, सो इज गोइंग टू प्लस आर टी, ठीक है। अब डेल्टा यू में तुमको कुछ ऐड करना पड़ रहा है टू मेक इट इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है, कुछ ऐड करना पड़ रहा है ना, मतलब ये छोटा रहेगा वैल्यू, इजंट इट, ये छोटा वैल्यू रहेगा। सो डेल्टा एच इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन डेल्टा यू, ओके, एंड सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो इस तरह से तुम कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। डेल्टा एच यहाँ पे ज़्यादा है, ऑलराइट। द रीज़न फॉर दैट इज़ इसमें वर्क हो रहा है, ठीक है ना, वर्क हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो कुछ एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है टू डू द वर्क, इजंट इट। और वर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नंबर ऑफ गैस ज़्यादा बन रहे हैं ना, इजंट इट, यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। सेकंड वाले इस सिनारियो में क्या हो रहा था? सेकंड वाले सिनारियो मतलब ये वाला सीन, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इजंट इट। कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर जा रही है, ओके, एंड दैट्स व्हाट डेल्टा यू इज़ एक्चुअली लार्जर। मतलब सराउंडिंग सिस्टम, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं? एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपांशन हो रहा है मतलब सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन कर रहे हैं, मतलब सराउंडिंग काम कर रहा है, ठीक है। और जो भी काम करेगा उसकी एनर्जी कम होगी। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपन बहुत ही जल्द देखने वाले बेसिकली, बट दिस इज बेसिकली लीड्स टू दैट। अगर सिस्टम ने काम किया तो सिस्टम की एनर्जी कम हुई, इजंट इट, इसीलिए तो डेल्टा यू कम हो गया इसका, है ना, डेल्टा यू इज लेस देन डेल्टा, ओके। अगर सराउंडिंग काम कर रहा है तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो रही है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ओके, कंप्रेशन हो रहा है ना। जब कंप्रेशन हो रहा है तो सराउंडिंग काम कर रहा है। अगर सराउंडिंग की एनर्जी कम हो गई तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, isn't it? And that's why delta U is actually larger here, okay. So this is basically law of conservation, एक की एनर्जी कम हुई दूसरी की बढ़ेगी, या ओके। यहाँ पे इस केस में फर्स्ट मतलब थर्ड एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ रही है, ओके। और सेकंड केस में एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, ओके, सराउंडिंग की एनर्जी कम हो रही है और सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, ओके। जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो डेल्टा एच ज़्यादा होता है, सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो डेल्टा यू कम होता है, सिंपल है। इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है, इसमें अपन कोई काम नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा रहेगी। या यहाँ पे डेल्टा एच जो है बिकॉज द वर्क डन, ओके, यहाँ पे वर्क सिस्टम कर रहा है ना, तो कुछ एक्सपांस हो रहा है बेसिकली, ओके, एक्सपांशन हो रहा है, तो सिस्टम इज डूइंग द वर्क ऑन द सराउंडिंग, तो इसलिए अपन बोल रहे हैं डेल्टा एच इज मोर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा और अच्छे से तुमको समझ में आएगा जब अपन वर्क और एनर्जी इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है, उसको अपन थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट हीट एंड वर्क, ओके। हीट का जो सिंबल होता है दैट इज़ क्यू और वर्क का सिंबल इज़ डब्ल्यू, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में। वाई? बिकॉज लेट्स से आई हैव अ सिस्टम, ठीक है, आई हैव अ सिस्टम, तो वो सिस्टम जो है उसको मैं किस तरह से
उसकी एनर्जी किस तरह से चेंज कर सकता है, या जो सिस्टम है उसकी एनर्जी में किस तरह से चेंज कर सकता. देयर आर टू वेज आई कैन एक्चुअली चेंज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. वन इज़ हीट, द अदर वन इज़ वर्क. समझ में, दो चीज़ों से मैं ये कर सकता हूँ. राइट, सो दिस इज द सिस्टम. ओके, मान लो इसमें कोई गैस है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, देयर इज सम रिएक्शन दैट इज गोइंग ऑन. ओके, एंड इट इज़ ए एक्सपांडेबल सिस्टम मान लो, ठीक है. सो आई कैन आइदर गिव हीट टू इट or I can take out the heat from it. I can either give W to it or I can, ये हो सकता है कि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है या फिर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है, isn't it? तो दोनों केसेस में either heat is exchange और work is exchange with the surrounding. तो इसका जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगा इस सिस्टम का. ओके, सो देयर आर टू वेज आई कैन चेंज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. वन इज हीट, द अदर वन इज वर्क. ठीक है, हीट बोले तो डायरेक्ट हीट दे रहा हूँ मैं या हीट निकाल रहा हूँ. ठीक है, जस्ट लाइक हीटिंग अ सिस्टम एंड कूलिंग द सिस्टम, इस तरह से. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हीटिंग द सिस्टम एंड दिस इज कूलिंग द सिस्टम. ओके, अगर मान लो मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, ठीक है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, इजंट इट? तो ये जो हीट दे रहा हूँ इसको मैं देता हूँ प्लस का साइन. ओके, व्हेन द हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम इट इज डिनोटेड एज प्लस क्यू. मान लो कि हीट बाहर आ रही है, ओके, मतलब सिस्टम की हीट कम हो रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस क्यू. ओके, तो व्हेन हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम इट इज डिनोटेड एज माइनस क्यू. ओके, सो देयर इज प्लस क्यू एंड देयर इज माइनस क्यू. वेरी इजी. सिस्टम को ही पॉइंट ऑफ व्यू में अपन रख के बात कर रहे हैं कि अगर सिस्टम गेन करता है तो प्लस कर दो, अगर सिस्टम लूज करता है तो माइनस कर दो. ओके, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में. ठीक है, सिमिलरली देयर इज वर्क. वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क. थर्मोडायनामिक वर्क की जब बात करते हैं, देयर इज अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड देयर इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क. इलेक्ट्रिकल वर्क फिलहाल अपन नहीं देखते. ठीक है, वी ओनली फोकस ऑन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ध्यान में रखना. ओके, सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब कि वी हैव अ सिस्टम लाइक दिस. ठीक है, एंड लेट्स से कि कंप्रेशन हो रहा है. ओके, कंप्रेशन. व्हेन द कंप्रेशन इज हैपनिंग तो क्या हो रहा है? कंप्रेस कर रहे हैं अपन पिस्टन को, इजंट इट? मतलब काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? सराउंडिंग काम कर रहा है. इसका मतलब काम किस पे हो रहा है? सिस्टम के ऊपर. जब कंप्रेशन की बात करते हैं तो अपन बोल रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है ना? और मैंने पहले बताया जो काम कर रहा है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसके ऊपर काम हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है ना? जैसे मान लो कि किसी ने तुमको लाफा मार दिया एक, ठीक है, एक लाफा मार दिया किसी ने, तो जिसने मारा उसकी तो एनर्जी कम हुई, तुम्हारे गाल गर्म हो गए और उसने उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया ना तुम्हारे गाल के ऊपर. बरोबर है कि नहीं है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? उसने उसकी एनर्जी तुम्हारे गाल पे ट्रांसफ़र की, उसकी एनर्जी कम हुई, तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई, फ़ायदा है तुम्हारा, है ना? ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो इसका वर्क जो है दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसको अपन देंगे प्लस का साइन. ओके, एंड देन मान लो कि एक्सपांशन हो रहा है. अब एक्सपांशन हो रहा है तो अपन बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम. ओके, बाय द, ये वर्क एक्चुअली कौन कर रहा है? ओके, सिस्टम कर रहा है, इजंट इट? किसके ऊपर कर रहा है? सराउंडिंग के ऊपर. तो अपन ये भी बोल सकते हो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, लेकिन हम हमेशा जो बात करते हैं ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम. सो वर्क डन बाय द सिस्टम, और अगर सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम. सो इसका जो सिंबल रहेगा दैट इज माइनस डब्ल्यू. समझ में आया? सो आइदर द एक्सपांशन इज डन और द कंप्रेशन इज डन. सो दिस इज एक्सपांशन बेसिकली. ओके, दिस इज एक्सपांशन एंड दिस इज कंप्रेशन. ठीक है, जब कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क का सिंबल रहेगा प्लस, जब एक्सपांड कर रहे हैं तो वर्क का सिंबल रहेगा माइनस. ओके, इसको अपन बोलते हैं पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ओके, प्रेशर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम कम होगा,
प्रेशर डिक्रीज करो तो वॉल्यूम, और ये जो हो रहा है उसमें वर्क हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, वर्क हो रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट एक टर्मिनोलॉजी तुम समझ लो, वर्क हो रहा है, उससे एनर्जी चेंज हो रही है, मैं सिस्टम को हीट कर सकता हूँ, कूल कर सकता हूँ, उससे एनर्जी चेंज हो सकती है। सिम्बॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनामिक्स, ओके। जो साइंस होते हैं प्लस और माइनस के, प्लस का साइन आ गया कहीं पे मतलब सिस्टम ने एनर्जी गेन किया, समझ में आया ना। प्लस का साइन कहीं पे भी आ गया मतलब सिस्टम ने एनर्जी गेन कर लिया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ओके। माइनस का साइन आ गया मतलब सिस्टम ने एनर्जी लूज किया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ओके। ठीक है, तो ये वर्क है, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा रहेगा, नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, ओके। सीजीएस में वर्क जो होता है उसको अपन अर्ग में ये देते हैं उसका यूनिट, और एसआई यूनिट में जूल्स। हमारे लिए जूल्स इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में थोड़ा बहुत हो सकता है तुम अर्ग्स यूज़ करते हो या करते भी होंगे, आई डोंट नो, ठीक है। वी डोंट एक्चुअली यूज़ अर्ग्स इन केमिस्ट्री, वी यूज़ जूल्स या किलो जूल, दैट इज़ इट बेसिकली। जूल्स और किलो जूल्स ही यूज़ करते हैं हम इन केमिस्ट्री, बट यू शुड नो द इंटर कन्वर्जन जो होता है 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, उसी को अपन बोलते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली 1 न्यूटन मीटर, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 जूल। दैट इज बेसिकली you don't need to worry about the अर्ग्स थिंग, ओके, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये तुमको फिजिक्स में भी आएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, इन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, बट दिस इज इन केमिस्ट्री इज फंडामेंटल थिंग। क्यों? क्योंकि गैसेस जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं और कंप्रेस हो रहे हैं केमिस्ट्री में, इजंट इट। अगर गैसेस फॉर्म हो रहे हैं तो एक्सपांशन होगा, अगर गैसेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मतलब रिएक्टेंट में ज़्यादा गैस है, प्रोडक्ट में कम गैस है, तो कंप्रेशन भी हो रहा है, ओके। सो ये जो सिस्टम है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का, दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, इजंट इट। लिक्विड और सॉलिड में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब वर्क नहीं हो रहा है, ओके। वर्क कब होगा? जब गैसेस इन्वॉल्व है, इजंट इट, तभी तो एक्सपांशन या कंप्रेशन होगा, इजंट इट, तभी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसीलिए इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस, ठीक है। सो मान लो कि कोई पिस्टन है इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ द सिस्टम, दिस इज़ द सिलेंडर, इसके अंदर यहाँ पे कोई गैस है, राइट, एंड दिस इज़ लाइक अ डिस्क एंड देन यहाँ पिस्टन। और मान लो कि ये जो डिस्क है इसका एरिया इज़ इक्वल टू ए, ठीक है, दैट इज़ द एरिया, ओके। यहाँ पे दिया है कैपिटल ए बट इट शुड बी स्मॉल ए, एंड देन एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो भी है, या फिर अपन कोई प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं और इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, ओके। तो अपना इनिशियल हाइट इतना था, फाइनल हाइट इतना है, सो वी नो जो चेंज इन हाइट है दैट इज़ दिस मच डेल्टा एच, ओके। सो बेसिकली तो चेंज इन वॉल्यूम है इन दिस केस, दैट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। इसको अपन बोल रहे हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू एरिया टाइम्स चेंज इन हाइट, बराबर है। जो भी एरिया है इसका प्लस जो भी हाइट चेंज हुआ है दैट इज़ गोइंग टू बी चेंज इन वॉल्यूम। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ए टाइम्स डेल्टा एच। कभी कभी इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ओके, डेल्टा एल, समझ में आया ना, डेल्टा एल लिखते हैं कभी कभी, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ओके। डेल्टा एच या डेल्टा एल, हमको मालूम है वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, ऑलराइट। फोर्स एफ, एच इज़ द डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, तो जो हाइट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको, ओके। फोर्स को अपन लिखते हैं प्रेशर exerted per unit area, that is your force, isn't it? Force time height, okay. इसको मैं कंबाइन कर लेता हूँ a times h. What is a times h? a times h is delta v, isn't it? a times h is, अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड पे। सो बेसिकली वर्क इज इक्वल टू p डेल्टा v, अंडरस्टूड है क्या? सो बेसिकली वर्क इज इक्वल टू p डेल्टा v, okay. That is basically the work done, but this is not correct, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, बरोबर है। यहाँ पे सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, isn't it? कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क
का जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, बता, शुड इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? ओके, कंप्रेशन हो रहा है मतलब कि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो जो साइन है दैट शुड बी पॉजिटिव, इजंट इट? सो वर्क हियर इन दिस केस शुड बी पॉजिटिव. अगर मैं इक्वेशन में रखता हूँ, ओके, लेट्स से कि इनिशियल 10 लीटर का वॉल्यूम था और फाइनल हो गया 6 लीटर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, 10 लीटर से हमने 6 लीटर पे कंप्रेस किया. वैल्यूज़ रखो, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, P बोले तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, अपन लिखते नहीं है बट इट्स एक्चुअली P एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इन दिस केस इट इज़ 1 ATM, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 ATM, ओके, टाइम्स डेल्टा V. व्हाट इज डेल्टा V? V2 माइनस V1, ठीक है, इसको अपन P एक्सटर्नल टाइम्स V2 माइनस V1, ओके. So W is equal to P external is 1 ATM times V2 कितना है 6, ओके, माइनस 10, ओके, और आंसर क्या आ रहा है अपना -4, ओके, ये लीटर में है, सो दिस इज ATM लीटर. वर्क कितना हो रहा है 4 ATM लीटर, इतना वर्क हो रहा है, लेकिन साइन आ रहा है नेगेटिव, isn't it? So to correct that, basically this is not right, no, it should not be negative, it should be positive. तो to make it positive हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज बेसिकली टू कंपनसेट फॉर द साइन कन्वेंशन. समझ में आ रहा? ऑलराइट. सो एक्चुअल जो इक्वेशन है अपना, दैट इज समथिंग दैट इज दिस, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V. ये समझ में आया क्या, क्यों हमने नेगेटिव साइन दिया? बिकॉज अगर नेगेटिव साइन नहीं देंगे तो उल्टे साइंस आएंगे हमारे सारे. जहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए वहाँ पे नेगेटिव आएगा, जहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए वहाँ पे पॉजिटिव आएगा. ऑलराइट, और ये सही नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको नेगेटिव साइन दे रहे हैं. अब अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव. समझ में आया ना? जो कंप्रेशन में जो अपन कैलकुलेट करेंगे हमेशा, वर्क इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ओके, यूजिंग दिस इक्वेशन, या नॉट दिस. और अगर एक्सपांशन लेते हैं तो वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, विच इज़ राइट. दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज PV वर्क. समझ में आ गया? तो वर्क के लिए तुमको ये इक्वेशन यूज करना है, माइनस पी डेल्टा V. इज दिस अंडरस्टूड वाई नेगेटिव साइन दिया है? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और ये अपने को ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन ये बहुत कॉमन होते हैं बेसिकली. मतलब यहाँ पे देयर इज अ हीट चेंज इन द सिस्टम, बराबर है, या तो हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. तो जैसे फॉर एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे है ना, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंथैल्पी इज पॉजिटिव, ओके, ई जो हो रहा है एनर्जी इज बेसिकली एब्जॉर्ब्ड, इसका मतलब एनर्जी इज पॉजिटिव, ओके, एनर्जी इज पॉजिटिव, एंड एंथैल्पी इज व्हाट वी से इज डेल्टा H इज पॉजिटिव, ठीक है. एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. देखो स्टार्टिंग में वी हैड समथिंग लाइक दिस, दिस इज द एनर्जी, ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ मान लो, ये एनर्जी है, ये रिएक्शन का प्रोग्रेस है इस साइड में. Alright, so we are at this particular level and then a reaction goes in this way and मान लो कि यहाँ पे आ गए. So that is basically the reaction where the reaction stops. So this is reactant and this is product. Okay? So ये जो product की energy है that is actually more than reactant. तो जो difference in energy है ये absorb हुई है basically. Okay? That much of energy is absorbed. So that is what we call as enthalpy of reaction. दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये एब्जॉर्ब की जा रही है फ्रॉम द सराउंडिंग इन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सिमिलरली इफ यू गो टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज नेगेटिव. एक्सोथर्मिक में हो रहा है एनर्जी लिबरेट हो रही है, इजंट इट? सो यहाँ पे अगर एनर्जी डायग्राम अपने को प्लॉट करना है, सो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट. जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट वी कॉल एज enthalpy of reaction.
ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज नेगेटिव। ओके, एनर्जी जो है नेगेटिव है, मतलब सिस्टम एनर्जी लूज कर रही है, मतलब एनर्जी बाहर जा रही है टू द सराउंडिंग। ओके, समझ में आया ना? तो एंडोथर्मिक में सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, एक्सोथर्मिक में सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक में वही जनरली अपने को दिखता है हीट, इजंट इट? ऑब्वियसली नो, सिस्टम एनर्जी लूज कर रही है तो सराउंडिंग एनर्जी गेन कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी फील इट हॉट। Okay, so basically we're gonna stop here and we'll continue this in the next class. In the next class we're gonna basically start with first law of thermodynamics. Okay, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, if not then you guys can leave. I'll see you in the next class. Okay, thank you very much, bye bye.